शुक्र ग्रह उस ऊर्जा को उत्पन्न करने का कारक ग्रह है जो ऊर्जा हमारे इस पिंड के अंदर हार्मोन पैदा करता है, और उस हार्मोन के प्रभाव में हमारा पिंड एक्ट या रिएक्ट करता है। तो मतलब क्या है कि शुक्र हमारे ज्ञान, वृद्धि और मार्गदर्शक तो है ही, लेकिन अगर शुक्र सही समय पर रिएक्ट नहीं करता तो यही शुक्र हमारे अज्ञान और संघर्ष का भी कारक बन जाता है। तो हमारा शुक्र सही समय पर रिएक्ट कैसे करे, इसके लिए हमको प्रकृति के साथ अपना सामंजस्य बनाना पड़ेगा। प्रकृति के साथ हम जितना रहेंगे उतना शुक्र हमारे साथ सहज होगा। अगर हमने अपने जीवन की कृत्रिमता ओढ़ रखी है, सोबरनेस जिसे आप कहते हैं, सभ्य, तो ये सभ्यता, कृत्रिमता, जितने लोग ओढ़ के बैठे हैं सब डायबिटीज की दवाई खा, ब्लड प्रेशर की दवाई खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अंदर तो उबाल आ रहा है, अंदर रिएक्शन आ रहा है, लेकिन इंग्लिश मीडियम पढ़े हैं, एक्सक्यूज मी करने की आदत है, तो वह गैस निकल नहीं पा रही है, ऊर्जा निकल नहीं पा रही है, किसी से कह कुछ पा नहीं रहे हैं। तो क्या है, वह ऊर्जा जो शुक्र से आपके अंदर उत्पन्न हुई, वह जब बाहर नहीं निकल पा रही है तो आपके ही ऑर्गन को डैमेज करना शुरू कर, और जब वो आपके ऑर्गन को डैमेज करेगी तो आपको थायराइड हो जाएगा, ब्लड प्रेशर हो जाएगा, लीवर एब्सेस हो जाएगा, किडनी फेल्योर हो जाएगा, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी। तरह तरह के ऑर्गन में ऊर्जा का अटैक होने से वह ऑर्गन डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगा, और उस ऑर्गन के डिस्ट्रॉय होने का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? उस ऑर्गन के डिस्ट्रॉय होने का इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि आप अकाल मृत्यु के गाल में समा। इसलिए क्या है, अकाल मृत्यु से अगर बचना है तो शुक्र से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को उसी रूप में शरीर के बाहर हार्मोन के द्वारा निकाल दीजिए जिस रूप में वह शरीर में प्रकट हो रही है। अगर आप सभ्य और सुशील बनने के चक्कर में उस ऊर्जा का दमन कर रहे हैं तो आप ऊर्जा का दमन नहीं कर रहे हैं, अपने ऑर्गन के फेल्योर करने की तैयारी कर रहे हैं। शुक्र को इतने सब महाविज्ञान को समझाने की जगह क्या किया पंडितों ने, उन्हें कुछ याद नहीं रहा, याददाश्त उनकी धोबी ले गया। उनके पास एक ही चीज याद रही, कहा ये प्रजनन कर दे, हार्मोन की उत्पत्ति या हार्मोन की ऊर्जा की उत्पत्ति नहीं, प्रजनन कर दे। अब क्या किया उन्होंने कि यह प्रजनन का देवता है, इसलिए शुक्र को प्रजनन से जोड़ दिया, शुक्र को सांसारिक सफलता से जोड़ दिया। लेकिन ये शुक्र अकेले प्रजनन का देवता नहीं है, सांसारिक सफलता का देवता नहीं है, माया क्षेत्र में हर तरह की सफलता का देवता है। सारे ग्रह आपके विपरीत हो, सारे ग्रह, और अगर शुक्रदेव की कृपा हो गई, शुक्राचार्य जी महाराज के विज्ञान को आपने जान लिया, तो किसी ग्रह से आपको कोई लेना देना नहीं है। आप संसार में वह सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो अकेले शुक्र आपको दे सकते। किसी ग्रह को तेल लगाने जाने की, ठीक है। इसको दूसरे अर्थों में क्या कह सकते हैं कि शुक्र जो है ज्ञान और वृद्धि और याददाश्त, ज्ञान किस चीज पर निर्भर करता है? ज्ञान की जो वृद्धि है ये किस चीज पर निर्भर है? आपकी मेमोरी पर या और किसी चीज पर निर्भर है? जी। जी। जी मेमोरी पर। और मेमोरी से क्या प्राप्त होता है? जब आपकी मेमोरी मतलब आपका माइंडसेट सही काम कर रहा होता है तो आपको जीवन में सिद्धियां प्राप्त, कि सिद्धियां प्राप्त करने का और भी कोई तरीका है? यही है जी। बताइए। जी यही है। व्रत रहने से तो सिद्धि मिलती नहीं है कि पता लगे फला व्रत रहो तो ये सिद्ध हो जाएगा, ढिका व्रत रहो तो वो सिद्ध हो जाएगा, या कहीं मजीरा बजा लो तो ये हो जाएगा, हनुमान चालीसा पढ़ लो तो वो हो जाएगा। वो तो कुछ होता नहीं। सिद्धियां कैसे प्राप्त होती हैं?
आपके अपनी मानसिक शक्तियों को आप जितना स्ट्रांग करेंगे, जितना स्ट्रांग करेंगे, अपनी मेमोरी को जितना स्ट्रांग करेंगे, जितना स्ट्रांग करेंगे, उतने तरह की सिद्धियां आपको प्राप्त होंगी। और मेमोरी पर नियंत्रण किसका है, याददाश्त पर नियंत्रण किसका है? शुक्रदेव जी महाराज का। क्योंकि शुक्रदेव जी आपकी याददाश्त को बढ़ाने के कारक देवता है। और जब शुक्रदेव जी की कृपा हुई और आपकी याददाश्त अच्छी हुई, और याददाश्त अच्छी होने से आपने अपनी शरीर की ऊर्जा पर नियंत्रण कर लिया, ऊर्जा पर नियंत्रण कर लेने के बाद अपने हार्मोन पर नियंत्रण कर लिया, और जब हार्मोन पर नियंत्रण कर लिया तो सही समय पर सही हार्मोन रिलीज करने की क्षमता पैदा कर ली। यही तो सिद्धि है। क्या और कुछ होती है सिद्धियां? जी जी यही। सही समय पर सही प्रक्रिया से सही ऊर्जा को प्रकट कर लेना ही तो सिद्धि है। जी है या नहीं है, बताइए। है? जी गुरु जी। तो मतलब जी क्या हुआ कि सही समय पर सही ऊर्जा से सही तरह का हार्मोन पैदा करके इस पिंड की कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों से इस माया क्षेत्र में वही परिणाम प्राप्त कर लेना जो आप चाहते हैं, यही सिद्धियां हैं। तो ये सिद्धियां किसकी बदौलत मिल रही हैं? जी शुक्र की बदौलत। पर किसकी बदौलत मिल रही हैं? थोड़ा तो सा बृहस्पति कंफ्यूज। को तेल लगाने जाने की क्या जरूरत है? मंगल को तेल लगाने की क्या जरूरत है? सूर्य चंद्रमा को तेल लगाने की क्या जरूरत है? किसी को तेल लगाने की जरूरत नहीं। गुरु जी थोड़ा सा एक प्रश्न पूछना है जी यहाँ पे। जैसे आपने एक बार याददाश्त के लिए बुध ग्रह का भी बताया था जी, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है जी। अभी आप शुक्र का कह रहे हैं जी, वो बुध पठन पाठन के लिए, यहाँ पर अच्छा याददाश्त सिद्धि के लिए। जी जी स्पष्ट हो गया। ग्रंथ रटना हो तो बुद्धि की शरण में जाइए। यहाँ पर ग्रंथ नहीं रटना। हम शैव लोग हैं, अनपढ़ जाहिल होते हैं, कोई ग्रंथ रंथ तो पढ़ते नहीं। बस जो मन में आता बक 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 बोल देते हैं, चले जाते हैं, और क्या है। तो ये जो बक 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 बोलता है शैव, किसके निर्देश पर बोलता है? प्रकृति के। और प्रकृति के निर्देश पर जब बोलता है तो यह प्रकृति से आपका कनेक्शन कौन जोड़ता है? ऊर्जा। क्योंकि प्रकृति में भी ऊर्जा है, आपके मस्तिष्क में भी ऊर्जा है, और दोनों ऊर्जा जब इक्वल फ्रीक्वेंसी पर आ जाते हैं तो ये कनेक्शन जुड़ जाता है। तो आप, प्रकृति की ऊर्जा तो अनंत है,